हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी शुरू करें फिर आज का सेशन, आज का लेसन, आज के बारे में। आ जाओ बच्चों जल्दी से, शाबाश। जल्दी जल्दी आ जाओ फिर। आज का पाठ, आज का लेसन, आज की बात, आज का सेशन शुरू करते हैं बच्चों। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। बहुत खूब। और जितने भी बच्चे आ चुके हैं बच्चों, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आ जाओ, शाबाश। हाँ जी, फिर शुरू करेंगे ना। जल्दी जल्दी जुड़ो। तब तक आपको कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बच्चों। मैं आधा मिनट इंतज़ार करता हूँ, बस ज़्यादा नहीं। तब तक आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी पूछना है, कुछ कहना है, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी बातों का जवाब मिल पाए आपको। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छा। उम्मीद करता हूँ कि आज से पहले जितने भी वीडियोस आ चुके हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, कोई दिक्कत है तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। आज जैसा कि आपको क्लास तो पता ही है कि 11वीं कक्षा का एक लेसन होने वाला है। पाठ का नाम है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण, ये पाठ का नाम है। ये जो आज लेसन हो रहा है बच्चों, वो एक्चुअल में चौथा भाग है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है ये। और इस पार्ट में बच्चों, पार्ट में हम कुछ बचा हुआ लेसन को पढ़ने जा रहे हैं आज। तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ बोलना है कमेंट में तो आप अभी बोल दीजिए, फिर पाठ शुरू करते हैं। आ जाओ बच्चों जल्दी से, शाबाश। विदाई संभाषण का चौथा भाग हम शुरू करने जा रहे हैं आज। और तब तक आप ये भी बता दीजिए कि क्या आपने 3 भाग देख चुके, क्या आप 3 भाग देख चुके या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे, जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे उनको ज़रूर बताना चाहूँगा बच्चों कि आप भी एक बार कमेंट में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में। क्या, किस चीज़ का कमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने क्या 3 भाग देखे हैं या नहीं, जो इससे पहले आ चुके हैं। विदाई संभाषण, इस पार्ट से रिलेटेड 3 भाग पहले भी आ चुके हैं, तो क्या आप वो देख चुके हैं या नहीं। अगर देख चुके हैं तो अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गए होंगे। और नहीं आए तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में नहीं आए, या क्या चीज़ समझ में नहीं आई वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज आरोह भाग 1, आपकी बुक का नेम है आरोह भाग 1। इसका गद्य खंड, इसका एक गद्य खंड है। 2 खंड है इसमें बच्चे। आरोह भाग 1 में 2 खंड हैं, गद्य खंड एंड काव्य खंड। ये 2 खंड, क्या कहूँ कि ये 2 खंड में कुछ पाठ हैं और कुछ कविताएं हैं। पाठ की बात करूं तो पाठ हैं आपके बच्चे लगभग 10 पाठ, 10 ही कविताएं हैं। ठीक है, 10 पाठ हैं तो 10 ही कविताएं हैं। और जिनको आज हम ज़्यादा तो नहीं, उसमें से कुछ एक हिस्सा ही उठाया है बस। ठीक है, गद्य खंड एंड काव्य खंड में 2 खंड हुए हैं। तो काव्य खंड में कविताएं हैं, गद्य खंड में पाठ हैं। जैसा आप जानते हो, गद्य खंड का जो एक भाग है, सॉरी एक पार्ट है,
नाम है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण से रिलेटेड अब आज हम बात करने जा रहे हैं या करेंगे अब शुरू। तो रेडी हो जाइए, तैयार रहिए। विदाई संभाषण पाठ नंबर की बात करूं तो चौथा पाठ है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है। इस पाठ की शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी समरी बता चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये सब काम हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे वो 3 भाग भी, उन 3 भागों को भी देख लीजिएगा। इसी मंथ में ही हमने कंप्लीट किया है ये 3 भाग भी। तो जाइए, देखिए, समझिए और बताइए फिर कि कितना हद तक समझ में आ रहा है या नहीं। तो हम शुरू कर रहे हैं विदाई संभाषण। विदाई संभाषण को शुरू करने से पहले बच्चों आपको मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हालांकि आप में से कई बच्चे जानते भी होंगे, परंतु नहीं जानते तो मैं आपको कुछ नए बच्चे जो हैं उनको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आशीष है। मेरी योग्यता हिंदी विषय में स्नातकोत्तर और बीएड है। स्नातकोत्तर कहो या एमए कहो, बात एक ही है। स्नातकोत्तर और बीएड मैंने की है। इसके साथ साथ मैं 11 वर्षों का अनुभव भी रखता हूँ। इन 11 वर्षों में मैंने ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो 9th to +2 यानी 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है इन 11 वर्षों में। तो यही रीज़न है कि आज मैं 11वीं कक्षा से संबंधित एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो आपके सामने है। हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये तो मेरे बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब एक बार अनअकैडमी से के बारे में बात कर लेते हैं। ये अनअकैडमी एक्चुअल में है क्या। आप में से बहुत से बच्चे अनअकैडमी के बारे में जानते भी होंगे और ये भी जानते होंगे जिस चैनल से आप जुड़े हुए हैं, जिस चैनल को आप देख रहे हैं वो अनअकैडमी का ही चैनल है। लेकिन आखिर ये अनअकैडमी है क्या, अनअकैडमी ही के बारे में बार बार जो आप सुनते हो वो एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ब्रीफली कुछ बता देता हूँ। वैसे तो बहुत कुछ है अनअकैडमी पर, आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि एक्चुअल में अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सीखने को मिलता है। आप बहुत कुछ सीख जाते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपकी क्लास से रिलेटेड ही ये सिलेबस प्रोवाइड करवाता है और वो भी कुछ अनोखे ढंग से, सिंपल ढंग से नहीं, कुछ अनोखे ढंग से आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाता है। वो अनोखा ढंग वो क्या चीज़ है, वैसे तो आप जुड़ोगे तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शॉर्ट में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा इनके बारे में। बताता हूँ। पर अनअकैडमी जैसा कि आप बार बार सुनते होंगे, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा बहुत बार सुनते होंगे आप, जो कि गलत नहीं है। आप एक बार ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो स्थिति है जो हम सुनते हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा आपको महसूस होगा। तो खैर, इसमें खास बात ये है कि लाइव सेशन चलते हैं। जो आप लाइव सेशन तो खैर बहुत से प्लेटफॉर्म पे शायद आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया के जो टॉप बेस्ट एजुकेटर हैं, बेस्ट एजुकेटर जो होते हैं वो अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं। तो इन शॉर्ट मैं बताऊं, इनडायरेक्टली न बताने की बजाय डायरेक्टली ये बात कहूं कि अनअकैडमी एक्चुअल में बेस्ट एजुकेटर लेकर आता है और बेस्ट एजुकेटर के साथ आप लाइव सेशन करते हो। यानी आप बेस्ट एजुकेटर के साथ आप पढ़ रहे हो तो आपकी सक्सेस आपके से दूर नहीं होती फिर। तो ये इसकी खास बात है कि लाइव सेशन चलते हैं और बेस्ट एजुकेटर के साथ चलते हैं। इसके साथ साथ लाइव प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं। आपके साथ आपके सामने जो एजुकेटर सामने बैठे हैं उसके साथ आप लाइव प्रैक्टिस करते हो। इससे क्या होता है बच्चे, इससे आप की जो सीखने की पावर है, सीखने की जो शक्ति है वो कहीं ज़्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होते हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये सब आप एजुकेटर के साथ जब बैठ कर करते हो लाइव, वो भी, तो ऑब्वियसली काफ़ी हद तक सीखने को मिल जाता है बच्चे को। और ग्रोथ तो होती ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वीकली क्विज भी होते हैं।
समय समय पर वीकली क्विज भी हुआ करते हैं। वीकली क्विज को मैं शॉर्ट में कहूँ, हिंदी में समझाऊं तो साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी। इससे क्या होता है बच्चों, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, जो भी आपने टॉपिक समझा, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वो एक क्विज ऑर्गेनाइज होता है। उससे क्या होगा, उससे बच्चों आप समझते हो, सीखते हो कि हम किस लेवल पर हैं। जो टॉपिक हमने अभी समझा पिछले 5 7 10 दिनों में, उनमें हम किस लेवल पर पहुंच चुके हैं या कितना हद तक समझ में आ गया, ये वीकली क्विज भी डिसाइड कर देते हैं, है ना। और इसके साथ साथ हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन एक डाउट क्लियर सेशन रखा जाता है। डाउट क्लियर सेशन क्या है एक्चुअल में? डाउट क्लियर सेशन एक ऐसा सेशन है, एक ऐसा लाइव प्रोग्राम है, एक ऐसा लाइव वीडियो है जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि पीछे के जो भी आपने टॉपिक्स को समझा, पीछे जो भी 3 4 दिनों में 5 दिनों में टॉपिक्स को समझा है, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स तो होती हैं। जब आप खुद पढ़ते हो, एजुकेटर पढ़ा रहा है, तब भी आपके प्रॉब्लम आती हैं, या जब भी आप जैसी भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हो सकता है कई बार ना भी आए, क्योंकि आपको सामने जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो इतने अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है हर बार। हो सकता है आप हर बच्चे के साथ ऐसा ना हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हुए भी वो समझ नहीं पाते, उनके पास डाउट्स होते हैं, समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को अनअकैडमी दूर करने के लिए क्या करता है, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर तीसरे चौथे दिन एक डाउट क्लियर सेशन रखता है, ताकि बच्चे ने जो भी पीछे का टॉपिक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग अगर डाउट क्लियर करना चाहता है वो, तो वो उसके माध्यम से दूर कर पाए। इससे क्या होगा बच्चों, इससे होता ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? जैसे हमने कोई टॉपिक समझा, कोई एक चैप्टर है, कोई यूनिट है, उस यूनिट के रिगार्डिंग, उस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और जब तक वो प्रॉब्लम दूर नहीं होती तब तक आपकी वो प्रॉब्लम्स बनी रहती है हमेशा के लिए, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमें ये चैप्टर या ये यूनिट समझ में आ गई या नहीं आई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्या कि जब तक बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, तब तक बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता। तो अनअकैडमी इस बात को समझती है, और इसीलिए वो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन लाइव सेशन करती है। ऐसे सेशन जो डाउट क्लियर सेशन रहेंगे, जिसमें आप अपने जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सको, आपके डाउट्स क्लियर कर सको, ताकि आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंट आप महसूस करो कि हमें ये टॉपिक क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छी तरह। तो ये अनअकैडमी की खास बात है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। तो इसी से आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे, परंतु एक्चुअल में अनअकैडमी बहुत कुछ है। मैं जो बातें बता रहा हूँ हो सकता है वो बहुत कम है, आपको लगे कि वो मैं कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ोगे, जब आप इससे जुड़ोगे अनअकैडमी के साथ, तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि एक्चुअल में अनअकैडमी है क्या। अनअकैडमी सिर्फ इतना ही नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, अनअकैडमी जब आप जुड़ते हो, अनअकैडमी से जब भी आप जुड़ते हो, तो आपको एक प्लस कोर्स ज्वाइन करना होता है, प्लस कोर्स, ठीक है। उस कोर्स को ज्वाइन करने से कुछ आपको अमाउंट तो देना पड़ता है, लेकिन अब ऑब्वियसली कुछ सीखना है तो आपको कुछ अमाउंट्स तो देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फ्री क्लासेस भी होती हैं वहाँ पर। फ्री क्लासेस अगर आपको पसंद आती है तो एक बार ज़रूर आप प्लस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको और भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। न सिर्फ इतना जितना मैं बोल रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा। तो +1 एंड +2 की बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। प्लस कोर्सेज जो स्टार्ट हो चुके हैं, उनसे आप पीछे न रह जाएं, दूर न रहें, आपका ज़्यादा नुकसान न हो, इसके लिए आपको एक प्लस कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, लेकिन प्लस कोर्स को ज्वाइन करने का मन अगर आपका बनता है, फिर भी मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, तो आप प्लस कोर्स ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के दौरान आप रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है।
रेफरल कोड जो आपके सामने दिख रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है आशीष 1010, इस रेफरल कोड को यूज़ कीजिएगा। इससे क्या होगा, इस रेफरल कोड को यूज़ करने से क्या होगा बच्चों, इस रेफरल कोड को यूज़ करने से आपकी जो अमाउंट है वो उसमें एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें एक अच्छा डिस्काउंट के रूप में आपको वो मिल जाता है, जिससे क्या होगा, आपकी बचत भी हो सकती है इससे। ठीक है, तो मिनिमम 10% तो होगा ही बच्चे, 10% डिस्काउंट एक अच्छा डिस्काउंट होता है, नॉट अ बैड डील। पर इससे भी ज़्यादा भी संभव हो जाता है कभी, तो आप ज़रूर इस रेफरल कोड को यूज़ कीजिएगा। अगर आप +1 +2 के बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके स्टार्ट जो बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को, आपको फ़र्क पता चलेगा अपने आप में भी। जो मैं बातें बता रहा हूँ अनअकैडमी के बारे में उससे वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है इसके बारे में बातें, परंतु कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी के फ़ीचर्स क्या हैं, क्योंकि अनअकैडमी के फ़ीचर्स जाने बिना आप शायद हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि ये तो हमारे लिए बेकार है। एक बार फ़ीचर्स जान लीजिए, वैसे तो मैं कुछ बोल चुका हूँ, और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक बार फ़ीचर्स ज़रूर अनअकैडमी के बारे में जान लीजिए। अनअकैडमी एक्चुअल में हमें प्रोवाइड करवाता है लर्न लाइव विद बेस्ट एजुकेटर, और वो भी कंफर्ट ऑफ योर होम। मतलब आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में आप लाइव एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हो। आपके कंफर्ट जोन में का मतलब क्या है बच्चों, कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप स्कूल में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो आपको उसी टाइम पर ही पढ़ना होता है जिस टाइम पर सामने वाला पढ़ाना चाहता है। आपके टाइमिंग की कोई अहमियत नहीं होती, आपको टाइम उनके अकॉर्डिंग निकालना होता है। लेकिन अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, और आप घर बैठे और कहीं भी, घर पर नहीं हो, कहीं बाहर गए हो किसी कारणवश, तो आप वहाँ पर भी अपने मोबाइल के थ्रू आराम से पढ़ सकते हो, लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू बड़े आसानी से आप पढ़ लो। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता आपकी पढ़ाई में। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बातें हैं मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। नई बात, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ डाउट्स हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या डाउट्स हैं, क्या कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको जो इसके रिगार्डिंग आपको आ रही हैं, तो एक बार ज़रूर बताइएगा। आपको एक तो अनअकैडमी पर आप जब ज्वाइन कर लेते हो बच्चों, जब भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर लेते हो तो आप पूरी जितने भी अनअकैडमी पर कोर्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लिमिटेड पढ़ने को मिलेगा कि ये इतना ही प्रोवाइड होगा आपको क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है या आपने जल्दी ज्वाइन किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी ज्वाइन करते हो तब से आपको सारे जो कोर्स हैं अवेलेबल हैं वो आपको एक्सेस करने का मौका मिलता है। ठीक है, और वो भी अनलिमिटेड, आप चाहे जितना भी कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। आप जितना चाहें उतना पढ़िए, जितने कोर्स अवेलेबल हैं उनको देखिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है, कितना ही टाइम देख पाओगे आप, आपका जितना टाइम है आप उतना देखिए, 24 घंटे ही देखते रहिए तो भी आपको इतना सीखने को मिल जाएगा जिसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात अनअकैडमी की यही है कि ये इंडिया का टॉप प्लेटफॉर्म है। और टॉप प्लेटफॉर्म कैसे बन पाया, अनअकैडमी एक्चुअल में लेकर आता है टॉप एजुकेटर्स जब आपको पढ़ाते हैं तो ऑब्वियस बात है, तो सक्सेस आपसे पीछे नहीं रहती, और जब सक्सेस आपके हाथ में है तो अनअकैडमी का नाम तो रोशन होता ही है। तो इसीलिए अनअकैडमी का जो कोर्स हैं, जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बेस्ट कहलाया है।
अभी तक। तो एक बार जुड़कर देखिए, एक बार बनकर देखिए अनअकैडमी के साथ, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। ठीक है। और बात करूं तो बच्चों, इसमें अनअकैडमी में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी होती कि हमारा कोर्स कब पूरा होगा, हमारा कोर्स पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमारा सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक बार इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि अक्सर आप देखा गया है कि बच्चों कि एग्ज़ाम टाइम में या एग्ज़ाम से थोड़ा पहले बच्चे अक्सर चिंता कर लेते हैं। स्कूल में अगर पढ़ते हैं तब भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि सिलेबस अभी बाकी है और स्कूल वालों ने काम पूरा नहीं करवाया है और पेपर सिर पर हैं या पेपर आ गए हैं। इस तरह की गतिविधियां, ऐसी इस तरह की बातें हो जाया करती हैं अक्सर। मोस्टली ऐसा देखने को सुनने को मिलता है। लेकिन अनअकैडमी ये प्रोवाइड करवाती है इसको। अनअकैडमी की दिसंबर जनवरी यानी एग्ज़ाम आने से 2-3 महीने पहले ही आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाता है। फिर उसके बाद रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है। और जब रिवीजन हो जाती है, रिवीजन जब अच्छी हो जाती है तो फिर उसके बाद कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आपको फेस करने की नहीं मिलती। एग्ज़ाम आपके बहुत कॉन्फिडेंटली आप देते हैं। तो और एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ाई से रिलेटेड अगर बात करनी हो तो इन चीज़ों का कोई मुकाबला, इन चीज़ों का कोई सानी नहीं है। तो जुड़िए अनअकैडमी के साथ। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि रेगुलर डाउट क्लियर सेशन भी होते हैं। रेगुलर डाउट क्लियर सेशन में होता क्या है बच्चों, जितने भी आपने टॉपिक्स को पढ़ा है 2-4 दिनों में, चाहे वो एक पैराग्राफ पढ़ा हो या 10 पेजेस पढ़े हों, जितना भी आपने पढ़ा 2-4 दिनों में, उसके रिगार्डिंग आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप देते हो टॉप एजुकेटर को, जो आपके सामने हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं उनको। जब आप वो अपने डाउट्स देते हो तो वो इस तरह से आपको समझा देते हैं कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहता। उसके बाद डाउट नहीं रहेगा तो आपका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो डाउट क्लियर सेशन का ये फ़ायदा है। बाकी लाइव टेस्ट सीरीज़ चलती रहती हैं। लाइव टेस्ट सीरीज़ का एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चों, लाइव टेस्ट सीरीज़ देने के बाद एक बच्चा कॉन्फिडेंस महसूस करता है या एक लेवल पता चलता है बच्चे को कि हम किस लेवल पर हैं। लेवल इन द सेंस, अगर कोई टॉपिक हम समझ लेते हैं, अगर हम टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद हमें ये पता लगता है कि हमें इतना समझ में आ गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब टेस्ट आता है, कोई एग्ज़ाम आता है, तो हम उसमें पीछे रह जाते हैं, तो कारण पता नहीं लग पाता और वो फाइनल एग्ज़ाम होता है, अब कोई कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो अनअकैडमी इस पर काम करती है। और क्या काम करती है कि वो लाइव टेस्ट सीरीज रखती है हर बार, हर हफ्ते, हर वीकली तो होते ही हैं, मेगा क्विज भी होते हैं, ओरल क्विज भी होते हैं, ना जाने कितने क्विज टेस्ट होते ही रहते हैं। जिससे होता क्या है बच्चों, इससे आप डायरेक्टली खुद ही पता कर सकते हो कि हम किस लेवल पर हैं, हमारे मार्क्स कितने आए हैं, हम किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में जब आप लिखते हो और वहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं तो कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर गलती हो जाती है तो फिर आपको सुधार के लिए आपके सामने टॉप एजुकेटर्स होते हैं, तो जो आपको गाइडेंस देते हैं, संभालते हैं, मेंटेन करते हैं। तो आपको फिर प्रॉब्लम करने की, आपको सोचने समझने, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब अनअकैडमी ही प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ साथ जितने भी स्टडी मटेरियल है, क्योंकि अक्सर देखने में आया बच्चों कि बच्चे नोट्स बनाने में लग जाते हैं। नोट्स, और वो गलत भी नहीं है, नोट्स बनाने भी चाहिए। और नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है बच्चों कि जो जब हम रिवीजन करेंगे तो उन नोट्स का फ़ायदा ले सकते हैं, उन नोट्स को पढ़ सकते हैं, उन नोट्स को देख सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है नोट्स से। तो अच्छी चीज़ है नोट्स बनाना। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है बच्चों कि आप लोग बनाने में लग जाते हो नोट्स। अगर उस टाइम पर हम पढ़ लिए होते तो और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती थी। नोट्स बनाने में ज़्यादातर टाइम चला जाता है
और फिर हमारा काम जो याद करने का है, जो पढ़ने का है, समझने का है, वो टाइम हमारा वेस्ट चला जाता है। तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉप एजुकेटर्स आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आपको खुद नोट्स बनाकर देते हैं, खुद अपने खुद के नोट्स जो प्रोवाइड करवाते हैं आप जब आपको, तो आपको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारे पास नोट्स नहीं है या हमने नोट्स नहीं बनाए। आपको डेली नोट्स मिलते हैं एक पीडीएफ के रूप में। वो वहाँ से आप कभी भी किसी भी टाइम पर उन नोट्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये खास बात है नोट्स की, स्टडी मटेरियल जो अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है उसकी। इसके साथ साथ जो टॉप एजुकेटर होते हैं, क्योंकि हर बच्चा एक ही बार में या हर चीज़ नहीं सीख सकता है ना। हर बच्चा, उसको लग जाता है थोड़ा समय, और कई बार तो उसको गाइडेंस देने वाला अगर हो, अच्छा गाइडेंस देने वाला, अच्छी गाइडेंस जिसको मिल जाए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहती एक बच्चे को, क्योंकि वो फिर सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता, तब वो एक बच्चे के साथ दिक्कत आती है। तो टॉप एजुकेटर जो होते हैं वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, आपकी मेंटरशिप करते हैं। अनअकैडमी ये सब काम करता है जो मैंने आपको बताया, और इससे भी कहीं ज़्यादा आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। तो बेझिझक होकर, बिना सोचे समझे अब अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए अगर आप नहीं जुड़े हुए तो। क्योंकि अनअकैडमी के बारे में मैं जितना भी बताऊं उतना ही कम है। तो मेरी या किसी और बात पर यकीन करो या ना करो, परंतु एक बार खुद अपनी बात पर यकीन जरूर कर लेना जब आप ज्वाइन करोगे अनअकैडमी को, ठीक है। और जब भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हो तो एक रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा। इस रेफरल कोड को यूज़ करने से क्या होगा बच्चों, इस रेफरल कोड से आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, और जब डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है तो कोई बुरी डील नहीं होती। तो एक बार मैं इस रेफरल कोड को दोहरा देता हूँ, आशीष1010, ASHISH बिना स्पेस छोड़े हुए 1010 अगर टाइप करते हो तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो जाइए एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए www.unacademy.com पर। जब आप विज़िट करोगे तो आपको मेरी बताई हुई बातें पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो देखोगे उस पर यकीन करना। क्योंकि मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक बार आप जुड़ जाते हो अनअकैडमी के साथ तो आपको कितना फ़ायदा होने वाला है ये आप भी नहीं जानते, ठीक है। चलिए, अनअकैडमी पर जब आप विज़िट करते हो तो आपको बैच कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। बैच कोर्सेज जो डेली देखने को मिलते हैं, हर हफ्ते बहुत से कोर्स अब लॉन्च होते रहते हैं, तो वहाँ उनको एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा आपको। तो एक बार ज़रूर जुड़िए। अब जब भी जुड़ोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने का जो फंडा है, सब्सक्रिप्शन जो डिफरेंट टाइप्स के सब्सक्रिप्शन हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा हर तरह के सब्सक्रिप्शन चाहता है। कोई हो सकता है कि 1 मंथ का लेना चाहता हो, कोई 3 मंथ्स के लिए एक बार ज्वाइन करना चाहता हो, कोई 6 मंथ्स का, कोई 12 मंथ्स का। तो जो भी बच्चा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है, उनके लिए बता देता हूँ कि बच्चों, आपको मात्र 2500 देने होंगे। 2500 रुपये यानी 2500 पर मंथ के हिसाब से आपको 1 मंथ के लगेंगे। रेफरल कोड यूज़ कर लेते हो बच्चों, अगर रेफरल कोड यूज़ कर लेते हो तो आपको इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं होता, इतना अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बस इतना ध्यान रखिएगा कि रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा, फिर आपका जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपको भी चौंकाने वाला होगा, ठीक है। चलिए, इन केस अगर आपको 3 मंथ्स का प्लान चाहिए तो 3 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो बच्चों, उसका जो प्राइस है वो 2083 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से देना होगा। मतलब आपको टोटल 6250 रुपीज़ 3 मंथ्स के लिए देने होंगे। तो
ये एक बुरी डील नहीं होती, आपको और डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप 3 मंथ्स का लेते हो तो, और रेफरल कोड यूज़ कर लो तब तो कहना ही क्या। तो जाइए एक बार ज़रूर, आपको जो पसंद आए वैसा ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इन केस अगर आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपका अमाउंट और भी कम हो जाता है। अब आपको 1 मंथ के हिसाब से 1667 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से देना होता है, जो कि बुरा नहीं होता बच्चों। एक अच्छा अमाउंट है जो आपके सामने है ना। मतलब आपको मात्र 6 मंथ्स के हिसाब से 10,000 रुपीज़ पर 6 मंथ्स के हिसाब से देने होंगे। इसमें आपका और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको चाहिए तो आपको 12 मंथ्स का डिस्काउंट लेना चाहिए। 12 मंथ्स का डिस्काउंट का मतलब 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर बार आप ले लेते हो, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप एक बार ले लेते हो तो बच्चों आपको मात्र 1,042 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगते हैं आपके। इंग्लिश में कहूँ तो 1,042 रुपीज़ आपको पर मंथ के हिसाब से देने होते हैं, जो कि हर मंथ के हिसाब से इतना बनता है। लेकिन अगर टोटल बात करो तो 12,000 आपको देने होंगे 12 मंथ्स के लिए। फिर आपको आप निश्चिंत होकर अनअकैडमी का पूरा 1 साल आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, हम अनअकैडमी के साथ। ये एक अच्छा डिस्काउंट होता आपके लिए अगर आप ये वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और इसमें अगर आप रेफरल कोड यूज़ कर लो, इसी सब्सक्रिप्शन में आप रेफरल कोड यूज़ कर लेते हो तो आपको मात्र एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ बहुत कम देना पड़ेगा इससे भी। तो एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। आप खुद सोचिएगा, खुद विचारिएगा कि हमारे लिए कौन सा प्लान बेटर रहेगा, जैसी आपकी इच्छा। रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। रेफरल कोड यूज़ करने से आपको एक डिस्काउंट जो और मिलेगा इसके अलावा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बिना सोचे समझे आप अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए। अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो ये और अच्छी बात है। फिर तो आपको पता ही होगी ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सिर्फ चीज़ें बोली नहीं जा रही, इन चीज़ों को अप्लाई भी किया जा रहा है। इन चीज़ों को अप्लाई भी किया जा रहा है, और इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है कि मैंने कुछ कम बताया हो, इससे भी कहीं ज़्यादा आप अनअकैडमी पर पाएंगे। लेकिन अगर कोई किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो एक बार बच्चों ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए कि हमें अनअकैडमी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, या ये बातें हैं। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे उन बच्चों को भी ये बात कहना चाहूँगा बच्चों, कि आप भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये जो कमेंट्स हैं वो मैं बाद में भी पढ़ता हूँ। ठीक है, तो जुड़ जाइए बच्चों। ध्यान आपका कहीं भी हो सकता है आपके दिमाग में सोच विचार चल रहा हो। इन सोच विचार में आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमारे साथ किस हद तक हमें इसको अपनाना चाहिए या नहीं। तो बच्चों एक बार बिना सोचे समझे एक बार अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको साफ पता चलेगा कि हमने कितना फ़ायदा ले लिया है इस एक बार अनअकैडमी से जुड़ने के बावजूद भी। तो जुड़ जाइए, संभल जाइए। आपकी इच्छा है, बाकी तो है ना, बाकी आपकी इच्छा है जैसी वो आप करिए। परंतु मेरा अगर कहा मानो तो एक बार अनअकैडमी के साथ जुड़िए। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। तो जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चों, वो पाठ है विदाई संभाषण पाठ है। इस पाठ में बच्चों हम ये पाठ काफ़ी बड़ा था, लेंदी था, तो हमने इसको 4 भागों में बांट लिया है। 4 भागों में भाग 1 बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, इसी मंथ में ही पढ़ाया। वैसे तो मैंने ये तीनों पार्ट। भाग 2
भी पढ़ चुके हैं, भाग 3 भी हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों भागों को पढ़ने के बावजूद हम चौथे भाग में आए हैं। इस चौथे भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं बचा हुआ लेसन, क्योंकि ये पार्ट काफ़ी बड़ा था, विदाई संभाषण, वो अब हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार थोड़ा सा पीछे से बताना, तो मैं एक बार थोड़ा सा पीछे से बताना शुरू करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, कुछ बच्चों का की डिमांड पर आज मैं इसको ख़त्म करूँगा। आज इस पार्ट को फिनिश करना है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। इस पार्ट को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज इस पार्ट का एंड है, ठीक है। चलिए, तो बात थी, माय लॉर्ड एक बार आपने अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। लॉर्ड कर्जन कैथकोल लेखक कह रहे हैं कि एक बार आप अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। कामों की तरफ मतलब जो आप काम करके गए हैं, लॉर्ड कर्जन यानी वायसराय बनकर जो काम किए हैं उन्होंने, उन कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले गए? जिस काम के लिए आए थे उससे तो कहीं उलट ही करके चले गए। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता ही है। शासक और प्रजा, शासक कौन है? लॉर्ड कर्जन, और प्रजा भारतवासी। तो लॉर्ड कर्जन और इंडियंस के प्रति यानी शासक और प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता ही है, लेकिन आपने यह बात मानी ही नहीं कि शासक और प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य है। हालांकि इस बात को तो आप भी मानते ही होंगे कि शासक और प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता ही है। तो एक बार कृपा करके बतलाइए कि क्या कर्तव्य आप इस देश में की प्रजा के साथ पालन कर चले। और एक बार फिर पढ़ रहा हूं, सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? मतलब ऐसा क्या इसको शासन कहते हैं कि कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा? खासतौर पे लॉर्ड कर्जन अपनी प्रजा की बात ही नहीं सुन रहे, तो क्या इसको शासन कहलाते हैं? कहलाता है ये? क्या ये शासन कहलाता है क्या? और आगे क्या लिखता है, क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, कभी कान नहीं दिया, कभी कान नहीं दिया मतलब कभी सुना नहीं उनकी बातों को, और उसको दबाकर, उनकी बातों को दबाकर अपनी मन मर्जी के विरुद्ध, जिद से, सॉरी, उसकी मर्जी के विरुद्ध, उसकी किसकी? भारतवासियों की विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। अरे एक काम तो बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कोई एक बात तो बताओ, अगर ऐसा किया है तो आपने। लेकिन हुआ क्या कि शासक और प्रजा का कोई कर्तव्य ही नहीं समझा लॉर्ड कर्जन ने। पता नहीं कैसे शासक थे। तो बात करें कैसर और जार की। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे। और आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो। मतलब कोई एक बात तो बताइए कि आपने जब प्रजा को पास बुलाकर उसकी बात सुनी हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लिया करते थे, परंतु आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह एक बहुत बड़े शासक हुए। नादिर शाह ने भी जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, उसी दम वहीं पर ही रोक दिया कत्लेआम। कत्लेआम रोकने का मतलब क्या है बच्चों? कि नादिर शाह ने बहुत बड़ा जुल्म किया था दिल्ली में, लेकिन आसिफ जाह के कहने पर उसने थोड़ा मजबूर किया आसिफ जाह ने, तो उसने, नादिर शाह ने उसे उसका जो अत्याचार कर रहा था दिल्ली पर, वो उसी दम रोक दिया, रोकना पड़ा उसको। किसने? नादिर शाह ने। मतलब चाहे कैसे भी सही, चाहे कैसे भी सही, नादिर शाह एक्चुअल में सुन तो लेते थे, चाहे वो कैसे भी सही, चाहे दबाव में या किसी के डर से। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन तो कोई किसी की बात सुनता ही नहीं था।
ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना सामने, ये लॉर्ड कर्जन की ही है। ये सब बातें जो बात चल रही है, ये लॉर्ड कर्जन की ही चल रही है बच्चों। तो आपने एक ऐसी बात तो बताइए जहां आपने अपने प्रजा की बात को सुना हो, परंतु ऐसा नहीं था, है ना। तो लॉर्ड कर्जन एक ऐसे आदमी थे जो किसी की बात को नहीं सुनते थे। यहां तक कि उस टाइम 8 करोड़ प्रजा थी भारत की, 8 करोड़ के गिड़गिड़ाने पर भी, मतलब 8 करोड़ लोग गिड़गिड़ा रहे थे, एक बात कह रहे थे कि वो बात क्या थी, बांग्लादेश का विभाजन मत कीजिए। परंतु लॉर्ड कर्जन ने तो कसम खा रखी थी, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए बांग्लादेश का विभाजन तो होगा ही। तो बंग विच्छेद किया उन्होंने, बांग्लादेश का विच्छेद किया और फिर वो अपने घर गए, यानी उन्होंने इस्तीफा उनको बाद वो दे दिया। वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे थे लॉर्ड कर्जन, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखो। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, फिर भी बंग विच्छेद किए बिना घर जाना पसंद नहीं था। बंग विच्छेद किए बिना गए नहीं घर, बंग विच्छेद करके ही गए। नादिर, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। नादिर कौन बताओ, नादिर कौन? नादिर मतलब नादिर शाह, नादिर शाह की, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? तब भी उनको भी तो दुख होता ही होगा। अरे विचारिए तो, एक आदमी आपके कहने पर, पद से देने पर आप नौकरी छोड़ जाते हैं, आप नौकरी छोड़कर चले गए। अगर आपकी बात को नहीं माना तो भारतवासियों की तो बात पर कभी सुना ही नहीं जा रहा। तो वो अगर उनके पास अगर कोई और जगह होती तो वो क्या इस देश को छोड़कर नहीं चली जाती जैसे आप चले गए? पर वो करें क्या, वो तो मजबूर है, उनका देश भी यही है, उनको रहना भी यही है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है देखो। आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती, नाराज होकर न चली जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उससे कम पीड़ा न दी। अब पहले तो यहां तक हमने पढ़ लिया है, एक बार देश छोड़ न जाती तक, छोड़ न जाती तक पढ़ लिया है बच्चों। एक बार जरूर कमेंट्स करके बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो। कोई बात पल्ले पड़ रही है? बताइए। समझ में आ रहा है तो यस कर दो, समझ में नहीं आ रहा तो नो कर दो बच्चों, ठीक है। और जितने भी बच्चे लाइव नहीं देख रहे वो बच्चों बाद में भी कमेंट कर दिया करो, मैं बाद में भी कमेंट्स पढ़ता हूँ। पता तो चले कि आप पता तो चले बच्चों कि आप कितना हद तक समझ पाए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया, आपकी जिद का फल यही देख लिया, मतलब आपकी ने जो जिद की थी कि मुझे ये काम करना ही करना है, उसका फल आपको मिला ही मिला। यानी आपने नुकसान करने की सोची थी, वो नुकसान आपका ही हुआ। उसने देख लिया कि आप आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी। वायसराय पद ने ही तो वायसराय पद पर ही तो भारतवासियों को पीड़ा दी थी, और भारतवासियों को पीड़ा देने के बाद उनको फल भी मिला। उसी वायसराय पद पर ही उनको दुख भी उठाना पड़ा लास्ट में, यानी इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। यहाँ की प्रजा जो है वो बहुत ही ऐसी प्रजा है जो अपने परिणाम का ध्यान
चाहे हो या ना हो, लेकिन उसको पता है ईश्वर न्याय जरूर करता है। उसको पता है कि ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो इनके साथ भी बुरा ही होगा। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। उसको पता है कि संसार में सब चीजों का अंत हो जाना है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे दुख भी खत्म हो जाएंगे, और वो हुआ भी। इसी से सब दुखों को झेल कर, पराधीनता सह कर भी वह जीती है। पराधीनता मतलब गुलामी, गुलामी सहकर भी वह जी रही है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी। मतलब ये तो ऐसी भूमि थी जो कृतज्ञता से भरी हुई थी। कृतज्ञता मतलब ये तो उपकार को मानती है, ऐसी भूमि है, ऐसे लोग हैं यहाँ के, उपकार को मानते हैं। परंतु आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपने तो कोई उपकार नहीं किया इस भूमि पर, यहाँ के लोगों पर। और यहाँ की दीन प्रजा, दीन मानी गरीब, गरीब प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ न ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इसका बहुत बड़ा दुख है मुझे कि आप ऐसी प्रजा की, जो प्रजा बहुत अच्छी है, कृतज्ञ है, उपकार को मानती है, ऐसी प्रजा को की जो श्रद्धा भक्ति है वो अपने साथ न ले जा सके। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। मतलब आप शिक्षितों को तो देखते ही नहीं थे। शिक्षित मतलब पढ़े लिखे, उनको तो आप देख, ताब का मतलब होता है योग्य। तो आप जो पढ़े लिखे होते थे उनको देखने को तो आपकी आंखें योग्य ही नहीं थी, उनको तो आप देखते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछते थे, उनको पता है ये पढ़े लिखे इंसान है, उनको तो अपने पास बुलाते ही नहीं थे। अनपढ़ जो अनपढ़ लोग होते थे वो कभी कभी उनकी बात वो सुन लिया करते थे। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। अनपढ़ प्रजा के नाम कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता है। उसी अनपढ़ प्रजा के में नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। उसी अनपढ़ प्रजा में एक नरवरगढ़ का एक सुल्तान था, नाम था नर सुल्तान, राजकुमार था। उसके ऊपर विपत्ति आ गई। उस विपत्ति के दिनों में वो, सुनो ध्यान से, अभी लास्ट चल रहा है, लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट का कुछ हिस्सा ध्यान से सुन लो, समझ में ना आए तो बताना, ठीक है? तो बात थी कि एक राजकुमार था, हालांकि मैंने समरी में भी बताया था, लेकिन आपको एक शॉर्ट में याद दिला देता हूं, कुछ बच्चे भूल गए हों। तो एक नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार था, उसके ऊपर विपत्ति के दिन आ गए। विपत्ति यानी कठिनाइयों के दिन आ गए। उसने क्या किया, वो भागा अपने गांव से और कहीं जाकर छुप गया। जहां वो छुपा वो गांव का नाम था नरवरगढ़, नरवरगढ़। तो ऐसे गांव में वो छुपा और वहां उन्होंने काफी टाइम बिताया, जब तक विपत्ति के दिन टल नहीं गए तब तक उसने वहां पर बिताया, यानी काफी साल गुजारे। और वहां पर उन्होंने, यानी नर सुल्तान ने छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ा काम किया उन्होंने वहां पर रहकर। तो जब वो, उसकी विपत्ति के दिन खत्म हो गए तो वो जाते समय एक भाषण देता है, विदाई संभाषण देता है, यानी फेयरवेल स्पीच देता है। क्या कहता है? कहता है कि हे प्यारे नरवरगढ़, यानी उस गांव को संबोधित करता है कि मैंने अगर ईमानदारी से काम किया है हर रोज तो मेरा प्रणाम स्वीकार कर, और अगर मैंने थोड़ी भी बेईमानी की है तो मेरा प्रणाम स्वीकार मत करना। तो उन्होंने ये सच में बहुत अच्छा काम किया था, और उनका जो भाषण था वो भी बहुत काबिले तारीफ था, बहुत अच्छा था। तो हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि जब ऐसे राजकुमार होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, जब जहां वो समय बिताते हैं थोड़ा भी, तो वो बड़ा अच्छा भाषण देकर जाते हैं, विदा लेते हैं, बड़ा दुख महसूस करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन भी तो ऐसा ही है, क्योंकि उसने यहाँ भारत में समय बिताया और अब वो विदाई ले रहा है। तो अगर वो अपनी विदाई के समय में क्या, अगर भाषण देता, अगर वो भाषण देता और विदाई के समय, और अगर वो विदाई के समय भाषण देते हुए सच बोलता, सच बोल देता या सच बोलता, तो वो क्या देता, ऐसा लेखक ने अनुमान लगाया है। वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये लास्ट ही चल रहा है बस अब।
एक दो पैराग्राफ कुछ देखो। इस देश के ये तो हो गया ना। हाँ, एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार उसने अपनी विपद यानी कठिनाई के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। एक गांव का नाम था। वहां चौकीदारी से लेकर उसे ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। मतलब छोटे से छोटा काम से लेकर बड़े से बड़े पद पर वो पहुंचा था उस गांव में। वो जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, जिस गांव में वो रह रहा है, वो सवार है घोड़े पर और विदा हो रहा है, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति, जिस ढंग, जिस प्रकार से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। क्या कहा था उसने? आंखों में आंसू भरकर कहा, हे प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूं। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, मतलब एक भी दिन ऐसा निकाला हो जहां सेवा में चूक हो गई हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्री को माताओं और बहना की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न लेना। लेकिन अगर ऐसा ही किया है तो प्रसन्न होकर तो एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। मैं जाना चाहता हूं। तो इतना अच्छा भाषण, इतना भावुक भाषण एक ईमानदार ऑफिसर ही दे सकता है, ईमानदार आदमी ही दे सकता है ना। लेकिन माय लॉर्ड यानी लॉर्ड कर्जन ऐसे नहीं थे। उनको अगर भाषण देना होता तो और वो सच बोलते तो क्या भाषण देते वो, क्या बोलते वो? सुनो ध्यान से, लास्ट में देखो। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? मतलब विदाई के समय आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अगर कहेंगे तो क्या क्या आप कह सकेंगे? हे अभागे भारत। अभागे मतलब जिसमें भाग्य न हो, भाग्यशाली, अभाग्य, दुर्भाग्यशाली भी कह सकते हो। दुर्भाग्यशाली भारत क्यों? क्योंकि मैंने इतना समय इस भारत में बिताया और वहां पर काम नहीं किया, तो वो भारत भाग्यशाली कैसे हुआ? तो दुर्भाग्यशाली हुआ। इसीलिए कहा, हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। मतलब तूने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। समय जैसे जैसे बीतता गया मैंने बहुत कुछ बिगाड़ा तेरा। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, पावर थी, यानी मैं वायसराय पद पर था, तब तक तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। जी मतलब मन। और अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं। अब कोई पावर नहीं है, अब कोई शक्ति भी नहीं है, क्योंकि मैं वायसराय पद पर नहीं हूं। तो अब मैं तेरे लिए क्या करूं? पर हाँ, इतना जरूर करता हूं, आशीर्वाद करता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन प्राचीन यानी पुराने गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मतलब तू वैसा ही हो जाए जैसे पहले था। ये तो मैंने ही तेरा बिगाड़ दिया बहुत कुछ। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। मेरे बाद कौन आएगा? वायसराय पद पर जो भी आएगा वो तेरे गौरव, तेरे गर्व को समझे, तेरी महिमा को जाने, तेरे महत्व को समझे। मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन वो तो समझ जाएं कम से कम। ऐसा उनका विदाई संभाषण हो सकता था अगर वो देते तो। और भारतवासी सारी बातें भूल जाते जो उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, इतना कहने भर से ही। क्योंकि एक आदमी जो पश्चाताप करता है, पछतावा प्रकट करता है, अपनी गलती मान लेता है, तो भारतवासी की खासियत यही है कि वो उसको माफ भी कर देते हैं। परंतु इतना दयालुता, इतना बड़प्पन, इतना बड़ा दिल लॉर्ड कर्जन में कहाँ है? ऐसा ही कुछ हम लास्ट की 2 लाइनों में पढ़ रहे हैं, देखो। ऐसा आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहां? इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहां है? मतलब इतना
इतनी दयालुता, इतना बड़े दिल वाले माई लॉर्ड कहाँ हैं, यानी लॉर्ड कर्जन इतने दयालु कहाँ हैं। तो ये था इस पाठ का अंत। बच्चों समझ में आया? अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार जरूर बच्चों, एक बार जरूर आप मुझे जरूर बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया तो भी बताइए कि क्या समझ में आ गया, यस और नो जरूर जवाब दीजिएगा। लाइव नहीं देखने वाले बच्चों से भी यही बात कहूँगा कि बच्चों अगर आप लाइव नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जवाब जरूर दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो बहुत अच्छा, बहुत खूब, लगे रहिए। और ये पाठ तो खत्म हो गया, लेकिन आप बता सकते हो बच्चों कि हमारा अगला पाठ, आप अगला पाठ कौन सा पढ़ना चाहते हैं, वही पाठ आपको पढ़ा दिया जाएगा, वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आप कहोगे। पर उसके लिए आपको एक बार कमेंट्स में कमेंट करना होगा, ताकि देखते हैं बच्चों की डिमांड क्या रहती है, उस हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। और रही बात कि अनअकैडमी का चैनल है ये बच्चों, अगर आप फ़ोन पर देख रहे हैं, आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप या पीसी आप यूज़ नहीं करते, तो आप प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ पर अनअकैडमी की आपको एप्लीकेशन मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। आपको फ्री का स्टडी मटेरियल, स्पेशल क्लास का मटेरियल बहुत कुछ मिल जाएगा। एक बार ज़रूर विजिट करके देखिए। और अगर आप प्लस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो फिर तो आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना होगा, ताकि आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा कर पाएंगे आप, देखेंगे, करेंगे। और आज हमने विदाई संभाषण का हर पंक्ति की सरल व्याख्या को समझा है। और अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, और हर सब्जेक्ट की, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी विषय की, ऐसा ही हिंदी विषय ही नहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो। ठीक है, तो आपको प्लस कोर्स का कुछ फ़ायदे ये हैं कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, वो भी समझाए जाते हैं। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं वो भी समझाए जाते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ डाउट क्लियर सेशन, संदेश संशोधन सत्र, मतलब डाउट क्लियर सेशन भी रखा जाता है। इस डाउट क्लियर सेशन में आपके जितने भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, साथ के साथ लाइव आपको दूर कर दी जाती हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज़, एक क्विज़ भी रखे जाते हैं, मेगा क्विज़, वीकली क्विज़, ओरल क्विज़, न जाने कितने क्विज़ होते हैं, ताकि आपको एक आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, आपको अपना लेवल पता चले। तो इस लेवल को जानने के लिए आपको बस एक बार अनअकैडमी ज्वाइन करना है, उसके बाद आप खुद जान जाएंगे जो मैं बातें बता रहा हूँ वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। तो बने रहिए अनअकैडमी के साथ, बने रहिए इस चैनल के साथ। और आपको और भी वीडियोस चाहिए इस चैनल पर, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, आप समय पर पढ़ते रहें, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपको न रहे। मिलेंगे बहुत जल्द। अगली बार टाइम शेड्यूल आपको मिल ही गया होगा, नहीं मिला तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, टाइम शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और विदाई संभाषण आज हमने पढ़ लिया है, और पाठ अगर पढ़ने हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगले कौन से पाठ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द। अनअकैडमी से जुड़ना मत भूलिएगा। बाय बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय। कुछ कहना है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, थैंक यू। आपने इस 1 घंटे तक हमारे इस क्लास को ज्वाइन किया, पढ़ा, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।